कराची के इलाके गार्डन की गलियों में खामोशी फैली हुई थी। 14 जनवरी 2025 का वो दिन हमेशा के लिए दो घरों की जिंदगी बदल गया। दो नन्हे फरिश्ते अली रजा वल्द अब्दुल रज़ाक और उसका दोस्त आलियान वल्द यूनस, जो सबके लिए मुस्कुराहट और खुशी का बाइस थे, अचानक लापता हो गए। सिवाय अल्लाह का सहारा लिया हुआ, बस सिर्फ मेरा बच्चे दे दो, मैं और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे दे दो। आलियान को सब अली कहकर पुकारते थे। दोनों साथ खेलते हंसते और उस दिन भी एक लम्हे के लिए घर से निकले, मगर फिर वापस न लौटे। वो है भी कि थोड़ा सा आगे निकले हैं, ये किसी ने भी नहीं देखा, बस वो खेलते खेलते गायब हो गए। जरा सोचिए, दरवाजे पर खड़ी माएं बार बार अपने बेटों को आवाज देती रहीं, मगर जवाब न आया। सहन में हर कदम की चाप को ये समझकर सुना गया कि शायद बच्चा लौट आया हो, मगर वक्त गुजरता गया और उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता खौफ में बदल गई। अली और आलियान की गुमशुदगी ने वालिदैन के दिलों पर ऐसा जख्म छोड़ दिया जिसकी कोई मरहम नहीं। कभी सोचा है आपने, अगर आपका बच्चा अचानक लापता हो जाए तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? लम्हे भर के लिए भी सुकून मैसर होगा? ये दर्द सिर्फ दो खानदानों का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के ज़मीन पर दस्तक है। यहीं से सवाल उठता है, बच्चे अगवा क्यों होते हैं, उन्हें कहाँ ले जाया जाता है और हम बहैसियत वालिदैन और मुआशरा क्या कर सकते हैं? आए इस अगवा के खेल को आज बेनकाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मैं हूँ काशिफ रज़ा। आज का मौजू दिल दहला देने वाला है। पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ जराइम की रिपोर्टिंग में इजाफा हो रहा है, जो एक हद तक इस बात की इलामत भी है कि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2024-25 की आदात में अगवा और लापता बच्चों के केसेस में नुमाया तौर पर रिपोर्ट सामने आए। एक मोतबर जायजे के मुताबिक 2024 में बच्चों से मुतालिक 1204 अगवा और 241 लापता बच्चों के केसेस सामने आए, जो मजमूई तौर पर रिपोर्टिंग के बढ़ने की लामत है। कराची में सिर्फ 6 माह के दौरान 597 बच्चे लापता हुए। जी हाँ, 600 के करीब मासूम जिंदगियां, और उनमें से 579 तो वापस आ गए। लेकिन सोचने की बात यह है कि अभी 18 बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में है और क्या वो कभी वापस आ सकेंगे? पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की तरफ से मुसलसल रिकवरी और रीयूनियन की खबरें सामने आती रही हैं। सैकड़ों बच्चों के वालिदैन से मिलाया जाता है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि कई केसेस में लापता बच्चे अगवा नहीं होते, बल्कि भटक जाना, घर से रूट कर निकल जाना या किसी तनाज़े की वजह से ओझल हो जाते हैं। मगर बर वक्त इत्तला न देने से खतरात मजीद बढ़ जाते हैं। और जब वो देखा तो बच्चे नशे की हालत में थे। आखिरी टाइम देखा था, ये अब्बास बेकरी है, उधर मैंने देखा था। हमारे बच्चों का सैंडल वही है, शूज वही है, उनका ट्राउजर, अगर चेहरा वाजे नहीं हो रहा था तो उनके कपड़ों से हमें बिल्कुल जजमेंट हो गया। अब यहाँ एक अहम पहलू भी सामने आता है। कुछ गिरोह बच्चों को सड़कों पर भीख या छोटे जराइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्कशॉप्स, घरों में जबरी मेहनत भी कराई जाती है। ये मुनज़्ज़म ग्रुप्स अक्सर एक शहर से दूसरे शहर रोटेट करते हैं ताकि पहचाने ना जा सकें। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग से जुड़ी गिरफ्तारियां बड़ी तादाद में रिपोर्ट हुई हैं। सिर्फ पिछले बरस में FIA ने 2000 से ज़ायद स्मगलर्स पकड़े हैं। अगरचे उनमें बालगों के केसेस भी शामिल हैं, मगर नेटवर्क्स की शिद्दत साफ जाहिर होती है। मीडिया और NGO रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम के साथ अगवा और गुमशुदगी के वाक़यात ओवरलैप करते हैं, यानी बाज़ बच्चों को बहला फुसला कर या ज़बरदस्ती ले जाया जाता है। 2024-25 के डेटे में अगवा और गुमशुदगी दोनों रुझानात साथ साथ नजर आए हैं। बाज़ केसेस में बच्चों को हिरासती झगड़ों या ज़्यादती दुश्मनी का निशाना भी बनाया जाता है। ये वाक़यात माफियाई कम और ज़ाती नौयत के ज़्यादा होते हैं, मगर ख़तरनाक ज़रूर है। अब एक ऐसे पहलू को आपके सामने रखते हैं जिसे हमारे माशरे में अक्सर सही समझा जाता है, यानी कि गैर कानूनी गोद लेने का धंधा। नौमौलूद या कम उम्र बच्चों को जाली दस्तावेज़ात के जरिए बेचा जाता है। ये भी इंसानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। बैनुल-अक़वामी इदारे बारहा खबरदार करते रहे कि पाकिस्तान में ख़वातीन बच्चों की ट्रैफिकिंग और जबरी मुशक्कत एक दरीना मसला है, लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो भी बाकी है।
जब एक बच्चा माँ की गोद से छिन जाता है तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसे कहाँ ले जाया आए जानते हैं। ऐसे बच्चों को शहर के अंदर छुपे अड्डे, किराए के घरों, वेयर हाउसेस में आर्जी तौर पर रखा जाता है। एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जाता है ताकि शनाख्त ना हो सके। जो बच्चे भीख माफिया या जबरी मेहनत के लिए अगवा किए जाते हैं उन्हें मखसूस जगहों पर बिठा दिया जाता है, जैसा कि बड़े बस अड्डे, मज़ारात, दरगाहें, बड़े चौराहे और रश वाली मार्केट्स। इन जगहों पर रोज़ाना माफिया के सुपरवाइज़र आते हैं। देखते ही देखते बच्चे ने कितने पैसे जमा किए और फिर सारा हिसाब लेकर चले जाते हैं। यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी दुकान का मालिक रोज़ आकर अपनी कमाई का हिसाब लेता है। लेकिन यहाँ जुल्म ये है कि बच्चे को ज़बरदस्ती इस धंधे में लगा दिया जाता है, जिनकी निशानदही चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारों और पुलिस की कार्रवाइयों से भी सामने आती रही हैं। अगवा या लापता होने वाले कुछ बच्चों को एक शहर से दूसरे शहर या एक सूबे से दूसरे सूबे और कभी कभार पाकिस्तान की सरहद पार यानी कि दूसरे ममालिक भी ले जाया जाता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ बच्चे सिर्फ एक जगह पर मेहनत या भीख के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उन्हें शहरों और दीगर मुल्कों में बेच भी दिया जाता है, जैसे कोई माल या सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा हो। ये सब कुछ इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के जरिए होता है। FIA और कुछ बैनुल अक़वामी इदारे वक्तन फ़वक्तन इन रास्तों पर छापे मारते हैं और कोशिश करते हैं कि इन नेटवर्क्स को तोड़ा जा सके। अब आते हैं दूसरे निहायत ही अहम तरीन पहलू पर, यानी मुजरिम कैसे काम करते हैं। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल सवाल तो ये है कि वो लोग जो बच्चों को अगवा करते हैं वो अपना जाल कैसे फैलाते हैं। ये जुर्म किस तरह मासूम बच्चों को निशाना बना दिया जाता है। अक्सर मुजरिम पहले बच्चे का एतमाद जीतने की कोशिश करते हैं, कभी खिलौनों का लालच देकर, कभी खाने या छोटे तोहफे देकर। आजकल तो ऑनलाइन चैट के जरिए भी बच्चों को फंसाया जाता है और फिर मुलाकात के बहाने उसे बहका कर साथ ले जाते हैं। इसलिए वालिदैन को रहनुमाई और निगरानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों पर करने के लिए। बाज़ औक़ात ये लोग स्कूल या पार्क के बाहर आकर रिश्तेदार या पुलिस वाले का ड्रामा करते हैं। कोई चाचा, फप्पो या इंस्पेक्टर बनकर आता है और बच्चों को बहाने से साथ ले जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे उस वक्त अगवा होते हैं जब वालिदैन की नज़र से चंद मिनट के लिए ओझल हो जाते हैं। घर से करीब या स्कूल आने जाने वाले रास्ते में ये सब कुछ लम्हों में हो जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि मुजरिम बच्चे को एक ही जगह नहीं रखते, बल्कि रोज़ाना नई जगह मुंतकिल करते हैं ताकि उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन समझा जाए। लेकिन कहानी का ये हिस्सा सिर्फ खौफ और अंधेरे तक महदूद नहीं है। इस जंग में कानूनी इदारे और रियासत भी मौजूद हैं। सवाल यह है कि वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं और क्या कार्रवाइयाँ करते हैं। बच्चों के लापता या अगवा होने के बाद तेज़ी से कार्रवाई के लिए हुकूमत ने एक कानून बनाया है जिसे ज़ैनब अलर्ट एक्ट कहा जाता है। इसके तहत पुलिस पर लाजिम है कि शिकायत मिलने के 2 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई शुरू कर दी जाए। मकसद ये कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ढूंढा जा सके। अब सूबाई इदारों का भी जिक्र कर लेते हैं। पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो काम करता है, जिसकी हेल्पलाइन 1121 है। ये इदारा बच्चों को रेस्क्यू करता है, उन्हें आर्जी पनाह देता है, वालिदैन से दोबारा मिला देता है और अदालत में उनका केस भी लड़ता है। अब बारी आती है सिंध की। यहाँ सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो शेल्टर फराहम करने, वालिदैन से दोबारा मिलाने और केसेस को संभालने का काम करती है। और यहाँ आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल भी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाया गया है, जहाँ मेडिकल और नफ्सियाती मदद के साथ साथ 24 घंटे हेल्पलाइन भी मौजूद है। अब बारी आती है FIA की कार्रवाइयों के हवाले से। FIA ने इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग के नेटवर्क्स के खिलाफ छापे मारती है, मुजरिमों को केफर किरदार तक पहुंचाती है, उनके रास्ते तोड़ती है और इस हवाले से कामयाब कार्रवाइयों की रिपोर्ट्स भी सामने आती रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मिलकर आगाही मुहिम्मात चलाती है ताकि वालिदैन और आवाम को खबरदार किया जा सके और इनको स्मगलिंग के रास्तों को बंद भी किया जा सके। अब यहाँ एक और अहम पहलू को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब बच्चों को अगवा की खबरें सामने आती हैं तो अफवाहें और हकीकत एक साथ घुल मिल जाती हैं। सवाल ये है कि सच कहाँ है और अफवाह कहाँ। कभी कभी ये खबरें सामने आती हैं कि बच्चों को अगवा करके उनके अज़ा निकाल दिए जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसे चंद वाक़यात ज़रूर रिपोर्ट हुए, मगर ये बच्चों के अगवा की सबसे बड़ी वजह नहीं है। बड़े पैमाने पर ऐसे दावों के सबूत नहीं मिले, इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ मुस्तनद रिपोर्ट्स पर ही भरोसा करें। यह भी समझना ज़रूरी है कि हर गुमशुदा बच्चा लाजमी तौर पर अगवा नहीं होता।
कई बच्चे खुद घर से रूठ कर निकल जाते हैं, कभी ख़ानदान के झगड़ों, कभी किसी और अहम वजह से, कभी रास्ता भटकने की वजह से। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वालिदैन लापरवाह हो जाए। हकीकत यह है कि जैसे ही बच्चा लापता हो फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराना ज़रूरी है, क्योंकि पहले 24 घंटे सबसे ज़्यादा फैसला कुन साबित होते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ मुजरमों और इदारों तक महदूद नहीं, इसमें एक किरदार वालिदैन और कम्युनिटी का भी है। आखिर हम अपने बच्चों को कैसे महफूज रख सकते हैं? आए एक चेक लिस्ट देखते हैं जो हर घर, हर मोहल्ले के लिए ढाल का काम कर सकती है। मिसाल के तौर पर बच्चों के मोबाइल या डिवाइसेस में लोकेशन शेयरिंग और फैमिली लिंक ऑन रखें। उन्हें सिखाएं कि किसी अजनबी के साथ चैट या मुलाकात नहीं करनी। कोई भी नामालूम लिंक या ग्रुप आए तो उसे फ़ौरन इनकार कर देना और वालिदैन को इत्तला कर देना ज़रूरी है। घर में एक वाज़ेह पॉलिसी बनाएं कि ऑनलाइन क्या करना है और क्या नहीं करना। किसी भी तालीमी इदारे या मखसूस जगहों पर सिर्फ वही शख्स बच्चे को ले जा सकता है जिसका नाम और चेहरा पहले से बच्चे को मालूम हो। इसलिए एक सेफ्टी पासवर्ड भी रखना ज़रूरी है। दुकानदारों, गार्ड्स और हमसायों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं ताकि कोई मशकूक हरकत हो तो फ़ौरन शेयर किया जा सके। बाजार, पार्क या मेले में हमेशा बच्चे का हाथ पकड़ें। बच्चे को ये भी सिखाएं कि अगर वो खो जाए तो करीब तरीन दुकानदार, सिक्योरिटी या पुलिस के पास जाए। स्कूल और मदारिस में गेट पर गैर मुताल्लिका लोगों का दाखिला बिल्कुल बंद होना चाहिए। सीसीटीवी और गार्ड की चेकिंग लाजमी होनी चाहिए। अली रज़ा और आलियान जैसी कहानी हर शहर में किसी न किसी नाम से मंसूब ज़रूर है। सवाल ये नहीं कि रियासत क्या करेगी, सवाल ये है कि हम अपने हिस्से का काम आखिर कब शुरू करेंगे। आज से घर का सेफ्टी प्रोटोकॉल लिखें, स्कूल से चेक करें, मोहल्ले की वॉच शुरू करें और पहले 1 घंटे में रिपोर्ट लाजमन करें। आखिर में सवाल ये नहीं कि सिर्फ हुकूमत या इदारे क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी कि हम बतौर वालिदैन, बतौर कम्युनिटी, बतौर माशरा क्या कर रहे हैं। सोचें, अगर ये कहानी इन बच्चों के बजाय आपके बच्चों की होती तो आप पर क्या गुजरती। अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी अमान में रखे और हमें इतनी हिम्मत दे कि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी को फ़ौरन अदा कर सकें। अगर ये वीडियो आपको बेदार कर गई है तो इसे अपने सर्कल में शेयर करें और अभी अपने बच्चों के साथ बैठें, उन्हें अजनबियों से मोहतात रहने के असूल सिखाएं और अपने मोहल्ले में कम्युनिटी वॉच ग्रुप बनाएं। तब्दीली किसी और से नहीं, आपसे शुरू होनी है। आपके ख्याल में बच्चों के अगवा को रोकने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? हुकूमत की सख्ती या आवाम की जिम्मेदारी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये है हक टाइम, सच अभी बाकी है।